प्रिय छात्रों, आज हम अपनी इस कक्षा में क्लास 9th की बालाजी प्रकाशन की एक्सरसाइज 3.1 को हल करेंगे और इस चैप्टर का नाम है, अध्याय 3 का नाम है परमेयीकरण। मैं आपको परमेयीकरण की परिभाषा बताऊं। परमेयीकरण का मतलब होता है कि यदि हम अंश का परमेयीकरण करें तो चिन्ह बदलते हैं बस केवल। यदि माइनस है तो ऊपर उतने का ही प्लस से गुणा, और यदि प्लस है तो माइनस का गुणा, यानी अंश का करें चाहे हर का करें। और या फिर किसी संख्या का परमेयीकरण करें। यदि वो तुमसे पूछे कि किसी संख्या का परमेयीकरण यानी इसका परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि कोई संख्या 2 यानी कोई संख्या 2 प्लस के √3 है और इसका परमेयीकरण गुणनखंड पूछे आपसे, तो इसका मतलब होगा कि ये जो है इसको माइनस से हम किससे गुणा करेंगे? माइनस का। तो परमेयीकरण का मतलब आप समझ गए। परमेयीकरण का मतलब है कि उसके विपरीत चिन्ह का गुणा करना। अब ये प्रश्न संख्या 1 है। ये प्रश्न संख्या 1 है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर छोटी सी प्रश्नावली है और √10 गुणा √15 का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखो, √10 को हम लिख सकते हैं, √10 को 2 पंजे 10, और इसको हम लिख सकते हैं 3 5 15, 3 5 15। अब ये गुणा में, तो इन दोनों का हम आपस में क्या कर सकते हैं? गुणा कर सकते हैं, यानी 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब भाई करनी है, वर्गमूल से बाहर निकाल लो जोड़ा में से एक को, तो ये कितना होगा? 5 √3 दूनी 6। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। यही क्या हो गया? इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 है √12 गुणा √18। इसको देखते हैं हम। प्रश्न संख्या इसको √12 गुणा √18, और इसको तोड़ो तो 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12, और इसको तोड़ो 3 यानी 2 तिया 6, इसको तोड़ो 2 तिया 6 तिया 18। अब इनको एक जगह कर लो, यानी अंदर अंदर क्या हो जाता है? गुणा। तो 2 गुणा 2 गुणा, और ये कितना हो गया? 2 यहां से ले आओ, और 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 2 इसमें से बाहर एक और एक इससे बाहर, तो यहां से निकालोगे तो 2 गुणा 3। अब अंदर कितना बचा? 2 और तिया 6, यानी ये कितना हो गया? 2 तिया 6 √6। यही क्या हो गया? इसका मान हो गया 6 √6। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि 2 प्लस √3 का परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभी जो मैं बता रहा था ऐसा ही प्रश्न आ गया, यानी 2 प्लस के √3 का परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात करो। तो इसका परमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा? यानी इसका होगा सॉल्यूशन में, यानी सॉल्व में, यानी परमेयीकरण गुणनखंड के विषय में मैंने आपको चैप्टर शुरू किया था, जब भी मैंने आपको बताया था कि इसका क्या करते हैं? चिन्ह बदल लेते हैं। तो परमेयीकरण गुणनखंड कितना हो जाएगा? 2 माइनस के √3। यही क्या हो गया? इसका आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 को। अब प्रश्न संख्या 4 में √5 का परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। √5 का परमेयीकरण गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो √5 का परमेयीकरण गुणनखंड क्या होगा? √5 ही होगा, यानी √5 का परमेयीकरण
कर्ण गुणनखंड कितना होगा, √5 होगा। इसका उतना ही होगा क्योंकि कोई चिन्ह है नहीं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 5। अब प्रश्न संख्या 5 में ये क्या कह रहा है, 5√6 गुणा 5√6 यानी 5 और करणी में 6 गुणा 5 और √ में 6। अब इसका मतलब होता है प्रिय छात्रों कि जब बाहर करणी के बाहर जितनी संख्या हो तो उसका क्या हो जाती है, वो घात चढ़ जाती है उतनी। और ये कितना हो जाएगा, यानी 6 की पावर 1/5 बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, 6 की पावर 1/5 और प्लस के यानी एक ही आधार पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो गया, बराबर 6 की पावर 2/5, 6 की पावर 2/5, 6 की पावर 2/5। अब इसका हम वही मैंने घात चढ़ाई थी, घात क्या चढ़ाई थी, यानी इसको मैं लिख दूं कि 5 और √6 का वर्ग। अब ये कितना हो गया, 5√6 36, यही क्या हो गया, इसका मान हो गया 5√36। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 + 2√2 और 3 - के 2√2, 3 + 2 3 + के 2√2 और 3 - के 2√2 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a+ यानी a² - के b² बराबर पहले कोष्टक में a + b और दूसरे कोष्टक में a - b। अब हम इस सूत्र को बिल्कुल देखो आप, यानी a + b, a को मान लें 3 और 2√2 को मान लें b। अब देखना इसका रूप ये है तो ये इसके इक्वल होगा, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस के दूसरी संख्या का वर्ग। अब इसका जब हम वर्ग करें तो 3 × 3 = 9 माइनस के 2 का वर्ग करोगे 4 और √2 का वर्ग 2 यानी 4 दूनी 8 बराबर कितना आ गया इसका आंसर 1। आंसर कितना आ गया इसका 1। अब प्रश्न संख्या 7 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 7, √5 - के 2, √5 - के 2 और √3 - के √5। अब ये दोनों संख्याएं अलग अलग हैं और इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करें, √5 का गुणा करें √3 से, तो ये कितना हो जाएगा, यानी √15 और √5 का गुणा √5 से करें तो कितना हो जाएगा 5 और इसका गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा -2 √3, -2 √3 और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2√5। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्वेश्चन नंबर 8 में यह कह रहा है 5 + √7, 5 + के √7 और 5 - के √7 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है तो प्रश्न संख्या छठे की तरह से एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है, तो इसका मतलब है कि पहली संख्या का वर्ग कितना हो गया 25 और माइनस के √7 का वर्ग कितना हो गया 7 और 25 में से 7 गई तो कितने बचे 18, 25 में से 7 गई तो 18। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9,
प्रश्न संख्या 9 में अंडर रूट 8 माइनस के अंडर रूट 2, अंडर रूट 8 माइनस के अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 प्लस के अंडर रूट 2, वही सवाल है पहले जैसा ही, यानी पहली संख्या का वर्ग कितना हो गया 8 और दूसरी संख्या का वर्ग 2 बराबर कितना आ गया 6, बराबर कितना आ गया 6। यही क्या हो गया इसका आंसर। प्रिय छात्रों, ये इसका पहला पार्ट है 516 गुणा 502। अब इसको हम क्या करें कि इसको हम क्या लिखते हैं, यानी 16 की पावर 1/5 और गुणा, और ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर 1/5। इसको करें हम तो 16 का मतलब हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर कितनी हो गई 4, 2 की पावर 4 की पावर 1/5 गुणा और 1/5 बराबर। अब इसको जब हम करेंगे तो गुणा में घाते हैं, अब इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया 4/5 गुणा 2 की पावर 1/5। अब 2 की पावर कितनी हो गई 4/5 प्लस के 1/5 बराबर 2 की पावर 4 और 1 5, यानी 5/5 का मतलब एक बार, यानी 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2 हो गया। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट को हम हल करते हैं। सेकंड पार्ट को, इसके हम सेकंड पार्ट को हल करते हैं तो 3√4 गुणा 3√16, यानी 3√4 गुणा 3√16, ये कितना हो जाएगा 4 की पावर 1/3 और गुणा ये कितना हो जाएगा 16 की पावर 1/3। अब ये कितना हो गया 4 की पावर 1/3 और गुणा, अब हम इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16, यानी 4 की पावर 2 की पावर 1/3। अब इसमें घातों की क्या हो जाएगी आपस में गुणा। अब ये कितना हो गया 4 की पावर 2/3। अब 4 की पावर 1/3 और प्लस के 2/3, अब बराबर 4 की पावर ये कितना हो जाएगा 3/3, 3 एकम 3 बराबर। इसका आंसर कितना आ गया 4। कितना आंसर आ गया इसका 4। 243 और है 4 बटे में 4√3, 4√3। अब देखो 243 के फैक्टर करो, यानी इसको हम लिख सकते हैं बराबर 243 की पावर 1/4 और 3 की पावर 1/4। अब 243 के जब हम फैक्टर करें तो 3 से काटो 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 से काटो कै बार 27 बार, 3 से काटो 3 27, फिर 3 से काटो 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये संख्या है वो 3 की पावर कितनी है 5 है, यानी कितनी है 3 की पावर 5 की पावर 1/4 और बटे 3 की पावर 1/4 बराबर ये कितनी हो जाएगी 3 की पावर 5/4 और 3 की पावर 1/4। भाग में घाते हैं घट जाती हैं, तो 3 की पावर 5/4 माइनस के 1/4। अब 3 की पावर 4 लासा ले लो तो 5 माइनस के 1 बराबर कितना हो गया 3 की पावर 4/4 और 4 एकम 4 बराबर कितना आ गया इसका आंसर 3। आंसर कितना आ गया इसका 3। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं हम। फोर्थ 3√343 बटे 3√7, यानी 3 करनी में और 7। अब ये किसका घन होता है, ये होता है 7 का, तो ये कितना हो गया यानी 343 की पावर 1/3 बटे और 7 की पावर 1/3। अब ये किसका घन है 7 का घन है, तो 7 की पावर 3 की पावर 1/3 और 7 की पावर 1/3 बराबर। हम इसको जब हल करेंगे तो 3 गुणा 1/3 और 7 की पावर 1/3। अब ये कितना हो गया ऊपर 7 की पावर 1 रह गया, 1 माइनस के 1/3। अब यहां कितना हो गया 7 की पावर 3 एकम 3, 3 में से गया तो 2/3।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 3 करणी में 7 का स्क्वायर बराबर 3 करणी में सत्तू सत्तू 49, या 49 का वर्ग हो गया, या 49 की पावर 1/3 लिख दो, कोई दिक्कत ना। यानी इसका आंसर कितना आ गया, यही इसका क्या है आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 11 में यह कह रहा है कि व्यंजक को सरल कीजिए, यानी √5 प्लस के √2 प्लस के √2, और दूसरे कोष्टक में 3 प्लस के √2 3 प्लस के √2 को सरल कीजिए। सरल कीजिए। अब वही है कि इसको हम जब सरल करेंगे तो √5 का गुणा करें पहले 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 3 √5, और √5 का √2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, अंदर अंदर गुणा हो जाएगी, यानी 5 दूनी 10, फिर √2 का इससे करो तो ये कितना हो जाएगा 3 √2 और प्लस के 2, यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया, यही क्या हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 12 में 12 को देखते हैं। 11 प्लस √11, 11 प्लस के √11 और दूसरे कोष्टक में 11 माइनस के √11 को सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब इसको जब हम हल करेंगे तो वही बात है, एक बार जुड़ रही है और एक बार वर्गांतर विधि है। तो पहली संख्या का वर्ग कितना हो गया 11 का वर्ग करोगे तो 121 और माइनस के 11 बराबर 1 में से 1 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 1, और यहां कितना बचा 1, यानी यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। अब हम प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में 2 √5 और प्लस के 3 √2 प्लस के 3 √2 का होल वर्ग है, यानी 2 √5 और 2 √5 प्लस के 3 √2 का होल वर्ग को सरल कीजिए। अब इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे हम a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a² प्लस के b² और प्लस के 2ab। इस सूत्र का इस सवाल में हम प्रयोग करेंगे, और वो प्रयोग कैसे करेंगे, यदि मान लें हम 2 √5 को a है और 3 √2 को क्या मान लें हम b है, तो पहली संख्या का वर्ग यानी 2 दूनी 4 पंजे 20 और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 3 तिया 9 दूनी 18, और फिर कितना हो जाएगा प्लस के 2 × 2 √5 गुणा 3 √2। अब 18 20 कितने हो गए 38, और प्लस 2 दूनी 4 तिया 12 और √ कितना हो जाएगा 10, 12 √10। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही क्या हो गया इसका आंसर। प्रिय छात्रों, आज ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब अगली क्लास में हम 3.2 एक्सरसाइज को हल करेंगे, और यदि मेरा पढ़ाना आपको सार्थक लगता हो तो मुझे कमेंट जरूर किया करें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़े। यदि मेरा समझाना आपको पसंद आ रहा हो तो ठीक है। अब इसको हम अगली क्लास में 3.2 को हल करेंगे।